एनडीए वर्सेस सीडीएस है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहीं आपका एनडीए का एग्जाम है जो थोड़ा हार्ड एग्जाम माना जाता है, और वहीं आपका जो सीडीएस का एग्जाम है वो थोड़ा आपका इजी एग्जाम होता है। अगर आपकी 12th हो चुकी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एनडीए का, और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस का। दोनों ही एग्जाम साल में 2 बार एग्जाम करवाए जाते हैं। दोनों ही मैन एंड वीमेन के लिए जॉब मानी जाती है, किसी तीसरे जेंडर के लिए वो जॉब नहीं होती है। और अगर इसमें बात करूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी एनटी के लिए जो होनी चाहिए वो आपकी होती है 16.5 से 19.5 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और वहीं आपकी अगर मैं बात करूँ सीडीएस की एज लिमिट की, तो सीडीएस के अंदर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 25 साल। और वहीं आपको एनडीए में क्या मिलता है, बीएससी एंड बीटेक की डिग्री आपको दी जाती है, और वहीं पे सीडीएस के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आपको दिया जाता है। और अगर आप सीडीएस में एज ए ऑफिसर अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो करने के बाद में आप बनते हैं पहले लेफ्टिनेंट, 2 साल बाद आप बनते हैं कैप्टन, और 6 साल बाद आप वहीं बनते हैं मेजर। और ये आपका 16 साल बाद में फिर आपका प्रमोशन होता है, और 16 साल कंप्लीट होने के बाद में आपका 28 साल बाद में फिर प्रमोशन हो जाता है। और वहीं अगर आप एनडीए में अगर एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तब भी आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। सबसे पहले जो आपको पद मिलता है वो आपका लेफ्टिनेंट का होता है, और कुछ लोगों कुछ कैंडिडेट्स को वो एयरफोर्स में आपका फ्लाइंग ऑफिसर का भी मिलता है। और इस पर अगर बात करूँ भाई सैलरी की, तो सैलरी जो रहती है मिनिमम आपकी सैलरी रहती है 56,000, और मैक्सिमम आपकी 2.5 लाख रुपए तक वो सैलरी रहती है।